Hello students, here we are with our chapter The Essays That Made Trees from class 7th। तो बच्चों हम अपना भी क्लास 7th का यूनिट 4 का चैप्टर 1 अभी पढ़ रहे हैं, द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वी हैव रीड टिल हियर। तो हमने इसको यहाँ तक इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर की स्टोरी में ये था कि एक ओल्ड कपल था, वो अपने पेट जो डॉग था उसके साथ रहता था। वो अपने पेट को बहुत प्यार करते थे और वो जो पेट भी था वो भी बहुत अपने ईमानदार था, मतलब बहुत वो भी बहुत अपने मालिकों से प्यार करता था। तो एक बार क्या होता है कि उस डॉग को क्या मिलता है, खजाना मिलता है कहीं पर। तो वो अपने मालिक को ले जाता है वहाँ उस जगह पर, और उसका मालिक जब उसको खोदता है तो वहाँ पर उसे गोल्ड मिलता है। तो वो काफ़ी सेठ अमीर हो जाते हैं और वे एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लेते हैं और अपने पड़ोसियों को एक ग्रैंड फीस्ट भी देते हैं, एक बड़ी पार्टी भी देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passes their house. तो sensitive means होता है not a bit सेंसिटिव, जो संवेदनशील। सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। काइंड मीन्स दयालु। किक्ड मीन्स लात मारना। स्कोल्डेड मीन्स डांटना। नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, जो बिल्कुल भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उनके घर से जब भी कोई कुत्ता गुजरता वे हमेशा उसे लात मारते और डांटते। ठीक है, तो who had always जो सारे कुत्तों को लात मारते और डांटते जब भी उनके घर के पास से कोई गुजरता। ठीक है, तो जो भी थे वो बड़े दो एक ओल्ड मैन और रहता था अपनी वाइफ के साथ। तो बहुत ही इनसेंसिटिव थे, यानी उनमें नॉट अ बिट ऑफ सेंसिटिव, यानी बहुत ही बिल्कुल भी सहनशील नहीं थे और दयालु नहीं थे, और हमेशा सभी कुत्तों को लात मारते और डांटते थे जब कभी भी उनके घर के पास से कोई गुजरता। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. Hearing of neighbors' good luck, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में या अपने पड़ोसियों के सौभाग्य के बारे में सुनते हुए दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। कॉक्स्ड मीन्स होता है बहला फुसला कर लाना या राजी करना। ठीक है, तो वह बहला फुसला कर कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डाइनिटीज। सेट मीन्स रखना, बिफोर मीन्स सामने, बिट्स ऑफ फिश मीन्स होता है मछली के टुकड़े, एंड डाइनिटीज मीन्स होता है स्वादिष्ट वस्तु। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। होपिंग मीन्स आशा करना, ट्रेजर मीन्स खजाना। अपने पड़ोसियों के सौभाग्य के बारे में सोचते हुए वे कुत्ते को बहला फुसला कर अपने बगीचे में ले आए और उसके सामने मछली के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं रखी, इस उम्मीद में कि वे उनके लिए खजाना ढूंढेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि जैसे उसने अपने मालिक के लिए खजाना ढूंढा है वैसे ही वो मेरे लिए भी खजाना ढूंढेगा। तो उन्होंने उसके सामने क्या लिखे, मछली के टुकड़े और स्वादिष्ट भोजन रखा, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। Then they dragged him out of the doors. Sorry, but the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. Cruel means निर्दयी, कपल में क्रूअल पेयर मीन्स निर्दयी जोड़ा। निर्दयी जोड़े से डरे हुए कुत्ते ने बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द कपल क्रूअल पेयर वुड नेदर ईट नॉर मूव। लेकिन निर्दयी जोड़े से डरे हुए कुत्ते ने ना ही खाया और ना ही वह हिला।
ठीक है, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही वह हिला। Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. Dragged means होता है घसीटना, spade means होता है कुदाल और hoe means होता है फावड़ा। Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. फिर वह अपने साथ एक फावड़ा और कुदाल लेते हुए उन्होंने कुत्ते को दरवाजे से बाहर खदेड़ा। Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. अपने साथ एक फावड़ा और एक कुदाल लेते हुए उन्होंने फिर कुत्ते को दरवाजे से बाहर खदेड़ा, ठीक है, या घसीटा। No sooner had the dog got near the pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. No sooner means जैसे ही या जल्द ही। पाइन मीन्स चीड़, ग्रोइंग मीन्स उगना, गार्डन मीन्स बगीचा, स्क्रैच मीन्स होता है खरोचना, पॉ मीन्स पंजे, माइटी मीन्स महान या शक्तिशाली, ट्रेजर मीन्स खजाना, बीनीथ मीन्स नीचे। जैसे ही कुत्ता बगीचे में उग रहे चीड़ के पेड़ के पास गया, उसने ज़मीन पर पंजा मारना और खुरचना शुरू किया जैसे कि नीचे खजाना छुपा हुआ हो या नीचे खजाना रखा हुआ, ठीक है। तो जैसे ही कुत्ता गार्डन में पहुंचा तो उसने ज़मीन को ऐसे खुरचना शुरू किया जैसे कि उस ज़मीन के नीचे खजाना हो। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस्ड विथ जॉय as he danced with joy. Quick wife, जल्दी करो पत्नी। हैंड मी दिस स्पेड एंड हो, जल्दी करो पत्नी, यह कुदाल और फावड़ा मेरे हाथ में दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, लालची बूढ़ा आदमी चिल्लाया जैसे एज ही डांस्ड विथ जॉय, जैसे ही वह उत्साह से नाचने लगा। तो क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विथ जॉय। जैसे ही वह खुशी से नाचने लगा, ओल्ड बूढ़ा लालची आदमी चिल्लाया, जल्दी करो पत्नी, यह कुदाल और फावड़ा मेरे हाथ में दो। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Then the covetous means होता है लालची आदमी, covetous means होता है लालची और crone means होता है चुड़ैल, old crone means बूढ़ी चुड़ैल। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. फिर लालची आदमी ने एक कुदाल से और बूढ़ी चुड़ैल ने फावड़े से खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिसकी बदबू ने उन्हें अपने औजार गिराने और अपनी नाक बंद करने पर मजबूर कर दिया। तो देखो जब उन्हें खोदने लगे ज़मीन को दोनों, तो उन्हें कुछ तो मिला नहीं, बल्कि क्या था वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली थी जिसकी बदबू ने उन्हें क्या किया, जिसकी बदबू की वजह से उन्हें अपने जो औजार थे खोदने के उन्हें छोड़ना पड़ा और अपनी नाक को बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Furious means गुस्सा,
फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा होना। किक्ड मीन्स होता है लात मारना। बीट मीन्स मारना। फिनिश्ड मीन्स ख़त्म करना। नियरली मीन्स लगभग। चॉपिंग मीन्स काटना। शार्प मीन्स नुकीला। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। कुत्ते पर नाराज होकर बूढ़े आदमी ने उसे मरने तक लात मारी और मारा। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और तेज कुदाल और तेज या नुकीली कुदाल से उसका सिर काटते हुए बूढ़ी महिला ने अपना काम ख़त्म किया। ठीक है, तो बूढ़ी महिला ने क्या किया? एंड द ओल्ड मैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प टू। और बूढ़ी महिला ने नुकीले फावड़े से उसका सिर काटते हुए अपना काम ख़त्म किया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Flung means होता है फेंकना। होल मीन्स छेद। heaped मीन्स ढकना। carcass या carcass मीन्स होता है शव। तो then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव को पृथ्वी पर गाड़ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसे एक गड्ढा खोदा, उसमें फेंक दिया और उसके शव के ऊपर क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and, mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. Owner means मालिक। Mourning means विलाप करना। तो द ओनर ऑफ द डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। उसके मालिक कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू की मौत के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और वह ऐसे विलाप करने लगा जैसे वह उसका स्वयं का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और रात में चीड़ के पेड़ के नीचे गया। तो वह जब उसके मालिक को पता चला तो वह जैसे उसका स्वयं का बच्चा मरा हो ऐसे रोने विलाप करने लगा और रात में चीड़ का जो पेड़ था उसके नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. Set up means होता है उठाना। Bamboo tubes means बांस की नली। टॉम्स मीन्स कब्र। तो ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स। उसने कुछ बांस की नली उठाई। इन द ग्राउंड। उसने ज़मीन में से कुछ बांस की नलियाँ उठाई। सच आज जिनको कब्र के ऊपर प्रयोग किया जाता है। और इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर। जिसमें उसने ताज़े फूल रखे। तो ठीक है, तो उसने बैम्बो जो ट्यूब्स थी, बैम्बो की जो नली थी, उनको ज़मीन में से उठाया जिनको कब्र के ऊपर प्रयोग किया जाता है, कब्र के सामने जिसको प्रयोग किया जाता है। और उसमें फिर जिसमें उसने ताज़े फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. Then he laid a cup of water. तब उसने एक गिलास पानी और एक भोजन की थाल कब्र के ऊपर रखी। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। बर्न मीन्स जलाना। सेवरल मीन्स अनेक। कॉस्टली मीन्स कीमती। स्टिक्स मीन्स लकड़ियाँ। इंसेंस मीन्स होता है धूप। और धूप की अनेकों कीमती लकड़ियाँ जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वह काफ़ी देर तक उसे कई प्रिय नामों से बुलाते हुए विलाप करता रहा जैसे कि वह जिंदा हो। ठीक है, तो क्या किया उसने? उसकी कब्र पे गया तो वहाँ पर उसने कुछ बम्बू के जो ट्यूब्स थे वो रखे जिनको
कब्र के ऊपर रखा जाता है और वहाँ पर उसने फ्रेश फ्लावर रखे। फिर उसके बाद उसने वहाँ पर एक कप पानी, एक गिलास पानी और एक भोजन की थाल रखी उसकी कब्र के ऊपर, और धूप की अनेकों कीमती लकड़ियाँ जलाई। देन ही mourned a great while over his pet, calling his many dear name as if he were alive. फिर वह अपने पालतू को फिर वह उसे कई प्रिय नामों से बुलाकर अपने पालतू जानवर के लिए बहुत देर तक विलाप करता रहा, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वह जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar of your rice pastry and a mill of your bean sauce." कह रहा है स्पिरिट मीन्स आत्मा, अपेयर मीन्स दिखाई दी, मोटर मीन्स ओखली, राइस पेस्ट्री मीन्स होता है चावल की मिठाइयाँ, मिल मीन्स चक्की, बीन सॉस मीन्स सेम की चटनी। बीन मीन्स होता है सेम, सॉस मीन्स चटनी। तो दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उस रात कुत्ते की आत्मा उसे सपने में दिखाई दी और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्रीज ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर से चीड़ के पेड़ को काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे अपनी चावल की मिठाइयों के लिए एक ओखली बनाओ, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी सेम की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ। तो उसने कहा कि मेरे कब्र के ऊपर से चीड़ के पेड़ को काट लो और उससे चावल की मिठाई के लिए ओखली, और सेम की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ, किससे? उस पेड़ को काट कर। ठीक है। So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long. Chopped means काटना, section means भाग। So the old man chopped down the trees. इसलिए बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया, and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. और तने के बीच से लगभग 2 फीट लंबा भाग काटा, एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, और तने के बीच से एक 2 फीट लंबा भाग काटा। तो उसने क्या किया, पेड़ काट दिया और उसके तने से जो तना था उसके बीच में से लगभग 2 फीट लंबा एक भाग काटा। विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. तो आंशिक रूप से विथ ग्रेट लेबर, कठिन परिश्रम से, लेबर मीन्स परिश्रम, कठिन मेहनत से, पार्टली बाय फायर, आंशिक रूप से आग से, पार्टली बाय द चेजल, आंशिक रूप से छेनी से, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. उसने स्क्रैप्ड आउट मीन्स होता है काट कर निकालना, होलो मीन्स खोखला, उसने एक बड़े कटोरे के जितना बड़े कटोरे के जितना काटकर एक खोखला भाग निकाला। ठीक है। तो विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चीजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। विथ ग्रेट लेबर, कठिन मेहनत से,
आंशिक रूप से, आग से, आंशिक रूप से, छेनी से। ही स्क्रैप्ड आउट, उसने एक बड़े कटोरे के समान एक खोखला भाग निकाला। ठीक है, तो ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। तो उसने क्या किया, मुझे तना निकला था, उसके बीच में इतना बड़ा क्या कर दिया, खोखला वो कर दिया। ठीक है, बाउल जैसा, जो ऐसी बाउल होती है गहरी, उसके बराबर उसने गहरा छेद कर दिया उसमें। ठीक है, तो आंशिक रूप से कठिन मेहनत से, आंशिक रूप से आग से, आंशिक रूप से छेनी से, उसने छेनी की मदद से उसने पार्टली ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। उसने एक छोटी कटोरी के जितना खोखला भाग काटकर बाहर निकाला। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। तो लॉन्ग हैंडेड मीन्स होता है लंबा हत्थे वाला, हैमर मीन्स हथौड़ा, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग मीन्स होता है पीसना। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर उसने लंबे हत्थे वाला एक लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल को पीसने के काम में आता है। जिस प्रकार वह चावल को पीसने के काम में आता है, वैसा उसने क्या बनाया, एक लंबे हत्थे वाला हैमर बनाया। तब उसने एक लंबे हत्थे वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जो चावल को पीसने के काम आता है या कूटने के काम आता है। ठीक है, When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नववर्ष का समय पास आया, उसने कुछ चावल की मिठाई बनाने की इच्छा जताई। तो उसने कुछ चावल की मिठाई बनाना चाहा। ठीक है, तो When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नववर्ष का समय पास आया, उसने कुछ चावल की मिठाइयाँ बनाने की इच्छा की, या उसने कुछ चावल की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। जब नववर्ष का समय पास आया, उसने कुछ चावल की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो देखो, अब है When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. जब चावल पूरी तरह से उबल गया था, ग्रैनी यानी दादी ने उसे ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड इट्स हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग। मास मीन्स होता है ढेर, डग मीन्स आटा। और बूढ़े आदमी ने उस ढेर को डग में आटे में बदलने के लिए अपने उस पर अपना हथौड़ा उठाया। ठीक है, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग। तो पाउंस मीन्स होता है पीसना, टू पाउंड द मास, पाउंड मीन्स पीसना। तो बूढ़े आदमी ने ढेर को, जो चावल का ढेर था, उसको आटे में बदलने के लिए अपना हथौड़ा उठाया, उस मास को आटे में पीसने के लिए। ठीक है, तो द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग। बूढ़े आदमी ने उस ढेर को आटे में पीसने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग।
और तब तक तेजी से और गहरा प्रहार किया जब तक पेस्ट्री सीखने के लिए तैयार ना हो गई। बेकिंग मीन्स सीखना। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। पेस्ट्री मीन्स मिठाई। और तब तक तेजी से और गहरा प्रहार किया जब तक मिठाई सीखने के लिए तैयार ना हो गई। तो देखो क्या किया उसने, कैसे उसने जब न्यू ईयर का समय आया तो उसने क्या चाहिए, मिठाई बनानी चाहिए। ठीक है, चावल की मिठाई बनानी चाहिए। तो क्या किया, व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब चावल पूरी तरह से उबल गया था, ग्रैनी पुट इनटू द मोटार, दादी ने उसे ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग। डग मीन्स होता है आटा। बूढ़े आदमी ने ढेर को आटे में पीसने के लिए हथौड़ा उठाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और तब तक तेजी से और गहरा प्रहार किया जब तक मिठाई सीखने के लिए तैयार ना हो गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। सडनली मीन्स अचानक से, होल मीन्स पूरा, मास मीन्स ढेर, टर्न मीन्स बदलना, हीप मीन्स ढेर। अचानक से वह ढेर, सडनली द होल मास, अचानक से पूरा ढेर सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. When the old man took the hand mills होता है हाथ की चक्की। जब बूढ़ी महिला ने हाथ की चक्की को उठाया, and filling it with beans began to grind, और उसे बीन्स से भरने लगी और उसे पीसने के लिए बीन से भरने लगी। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, सोना बरसात की तरह गिरने लगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। तो व्हेन द ओल्ड वोमेन टुक द हैंड मिल हाथ से चलने वाली चक्की होती है ना, अपन लोगों ने देखी भी होगी। जैसे दाल, जब आप लोग जो साबुत दाल जो होती है हम उसको जब दलनी कहते हैं पहाड़ी में, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ऐसी हैंड मिल जब उसने हाथ की चक्की ली और उसके बीन्स से भरने लगी उसे, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और बीन्स को पीसने के लिए जब वो उसमें भरने लगी, तो जो था, जो सोना था, वो बारिश की तरह क्या हुआ, टपकने लगा। Meanwhile, the envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Meanwhile means तभी, इसी दौरान, इसी समय। Envious means होता है ईर्ष्यालु। Peeped means झांकना। When the boiled beans were being ground, इसी समय या इसी दौरान ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा जब उबली हुई बीन जमीन पर पड़ी हुई थी। ठीक है, तो when the boiled beans were being ground, तभी ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा जब उबली हुई बीन्स जमीन पर पड़ी हुई थी। गुडी मी, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. Goody me means मुझे अच्छा लगा। cried the old hag, hag means होता है डायन। as she saw each dripping of sauce, dripping means होता है टपकाओ या बूंद, सॉस मीन्स सॉस, टर्निंग मीन्स बदलना, इंटू मीन्स में, येलो मीन्स पीला, गोल्ड मीन्स सोना। मुझे अच्छा लगा, बूढ़ी डायन
चिल्लाई जैसे कि उसने सॉस की प्रत्येक बूंद को पीले सोने में बदलते हुए देखा। तो देखो, जब उसने देखा कि, तो उसने क्या कहा, मुझे अच्छा लगा जब उसने देखा कि जो सॉस जो टपक रहा है, उसकी जैसे ही सॉस टपक रहा है और उसकी जो भी जितने भी सॉस टपक रहा है, उसकी जितनी भी बूंदें हैं वो सब किस में बदल जा रही हैं, गोल्ड में बदल जा रही है। तो वो जोर से चिल्लाई, गुडी मी, मुझे अच्छा लगा। तो देखो, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज सी सॉ ईच ड्रिपलिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। मुझे अच्छा लगा, बूढ़ी डायन चिल्लाई जैसे ही उसने सॉस की प्रत्येक बूंद को पीले सोने में बदलते देखा। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. जब तक, until means until a few minutes, कुछ ही समय में, और फिर कुछ ही समय में चक्की के नीचे रखा टब चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। ठीक है, एंड until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और कुछ ही मिनट में मिल के नीचे रखा हुआ टब चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। तो देखो, यहाँ पर उसने देखा, उन्हें जब डॉग ने बताया कि आप उससे चटनी बनाओ, उसे मेरी लकड़ी से काट कर, मेरी लकड़ी जो पेड़ है उससे, उसकी लकड़ियों को यूज़ करके अपने लिए ओखली बनाओ चावल की मिठाई बनाने के लिए, और बीन सॉस बनाने के लिए चक्की बनाओ। तो जब उन्होंने इसका यूज़ किया, जब पहले वो पेस्ट्री बनाने लगे, तो वहाँ भी सब जैसे उन्होंने वो किया, तो सारा जो उसमें भी जब उनकी पेस्ट्री बनके तैयार हुई, तो सब किस में बदल गई, जो आटा था मिठाई बनाने का वो सब किस में बदल गया, सोने के ढेर में बदल गया। और जब उन्होंने बीन सॉस बनाने के लिए चक्की चलाई, तो जो बीन सॉस जब बन गया, तो जो उसकी बूंदें जो टपक रही थी वो किसकी तरह लग रही थी, वो भी सब सोने में बदल गई। ठीक है, तो इस तरह से उनके जो डॉग ने थी वो उनकी हेल्प करी। नाउ इससे आगे अभी आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।